गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। कल हमने चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक मैग्नेट पढ़ा था, यानी चुंबक। चुंबक क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। कक्षीय इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु में क्या है, नाभिक की चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। ठीक है, तो धारा प्रवाह की दिशा क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, विपरीत होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है तो धारा प्रवाह की दिशा क्या होगी, ये। मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है, परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के भांति क्या है, व्यवहार करते हैं। तो परमाणु कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के भांति व्यवहार करेंगे। अंतःवर्ताकार धारावाही कुंडली में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये देखो, ये हमने क्या बना दिया, परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या है, चक्कर कर रहे हैं। तो ये तो क्या है, ग्रहों की गति होगी, ये क्या है, चक्कर की गति होगी। तो परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या है, राउंड कर रहे हैं। तो धारा प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, विपरीत होगी। अगर ये धारा की दिशा है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी। जिसके कारण परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के भांति क्या व्यवहार करते हैं। अंतःवर्ताकार धारावाही कुंडली में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हमने क्या है, इनके बारे में लिख दिया, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। तो अब हमारे पास क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो देखो। M बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M बराबर NIA। तो अंतःकुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो यहाँ पे क्या n की वैल्यू 1 रख देंगे। n की वैल्यू 1 रख देंगे, m बराबर क्या आ गया, I है। इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कैपिटल M बराबर INA। तो कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या कैपिटल N है, n का मान क्या है, 1 रखेंगे। तो m बराबर IA हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो अब तो ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान। अब हम निकालेंगे धारा प्रवाह की दिशा। धारा प्रवाह, धारा का प्रवाह या धारा प्रवाह, धारा प्रवाह किसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। I बराबर क्या हो गया, T अपॉन क्या है, T हो गया। और T का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब यहाँ पे T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो ये धारा प्रवाह क्या है, I अपॉन ET। तो T का मान क्या है, यहाँ से रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से I बराबर क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो T का मान 2 पाई अपॉन ओमेगा रखा, E ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया। ये क्या है, I यानी धारा प्रवाह का मान होगा, I बराबर E ओमेगा अपॉन 2 पाई। जो ये I का मान है ना, ये I का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, M बराबर I है। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर, यानी पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, M बराबर I है, M बराबर I है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे। M बराबर I की वैल्यू क्या है, E ओमेगा अपॉन 2 पाई A। तो E ओमेगा अपॉन 2 पाई A। चूंकि A का मतलब क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। M बराबर क्या हो गया, E ओमेगा अपॉन 2 पाई, A की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। M बराबर क्या होगा, E ओमेगा R और R स्क्वायर एक बार ओमेगा R के साथ लिख दिया, और एक R बाहर लिख दिया, इस प्रकार लिखा है। ठीक है, तो बट्टे में क्या आ गया, 2। और V बराबर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा R। तो V बराबर ओमेगा R होता है, तो ओमेगा R बराबर क्या हो गया, V। तो EV R अपॉन 2। ये क्या आ गई, हमारे पास कक्षीय इलेक्ट्रॉन में
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। ये क्या है? कक्षीय इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आरपीसी बोर्ड के अंदर 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। कक्षीय इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यानी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आरपीसी बोर्ड में 2014 में पूछा गया है और 18 में पूछा गया क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या है, अगर पूछेगा तो क्वेश्चन ये यहाँ तक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ एक बार। परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्र करते रहते हैं यानी गति करते रहते हैं ग्रहों की तरह, ठीक है। तो धारा प्रवाह की दिशा क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगी। मतलब जो धारा की दिशा है ना, इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या मतलब अपोजिट होगी, ठीक है। जिसके कारण क्या है, परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के भांति क्या है व्यवहार करते हैं। अंतः वर्ताकार धारावाहिक कुंडली में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, m बराबर NiA। n का मतलब क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, m की जगह अपन 1 रख देंगे, तो 1 रख दिया। तो डियर स्टूडेंट, धारा क्या होती है, धारा I बराबर Q E अपॉन क्या T होती है, ठीक है। तो आवर्तकाल T का मान क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। जी T की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। I की वैल्यू ये हमारे पास आ गई ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में I की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन निकल के आएगी m बराबर EVR अपॉन 2। ये कक्षीय इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एग्जाम में क्या है काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस मतलब फॉर्मूले पर क्या हमें एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो पहले ये देख लो नाम से आप, न्यूमेरिकल देखो क्या है। क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, याद करो। ये क्या है, न्यूमेरिकल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो ये फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले से क्या हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो तो ये क्यों, देखो हमारे पास न्यूमेरिकल है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर EVR अपॉन 2। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, E का मान क्या होता है। देखो चूंकि E बराबर क्या होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। R का मतलब क्या है, रेडियस। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया 1। तो R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी। तो V की वैल्यू क्या होगी, देखो V की वैल्यू क्या होगी 2.2 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या है, एंगस्ट्रॉम है ये, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम के अंदर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तीनों वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले में क्या है पुट कर देंगे। देखो तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो तो m बराबर E की वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁻19 होगी, यानी V की वैल्यू क्या है 2.2 10⁻6 इंटू R की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10/2। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है 0.93 10 की पावर -23। तो ये वैल्यू निकल के आती है। इसको सोल्व करने पर 0.93 × 10 की घात -23 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से क्या है, हमने एक न्यूमेरिकल निकाला है। देखो, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारे पास फॉर्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का EV/2 = m। ए का मान हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, रेडियस पता है। तो ए का एंगस्ट्रॉम के अंदर याद रखना 10 की पावर -10 होता है और v की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, मतलब इसको क्या हमें याद रखना पड़ेगा। ये तीनों वैल्यू को क्या फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो उत्तर क्या निकल के आएगा 0.93 10 की पावर -23 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट निकल के आ गई। तो इस टॉपिक को घर पे जाके क्या है काफी अच्छे तरीके से पढ़ना, ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट करके देख लेना, अपने आप क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास क्या है कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।